स्टॉक्स फटाफट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और इस शो में हम तमाम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मार्केट की इस तेजी को आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन से वो स्टॉक्स है जहां पे अच्छे खरीदारी के मौके हैं और साथ ही साथ बाजार का ट्रेंड क्या कहता है। ये सब आपको इस शो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें क्या है जो कि मार्केट को ड्राइव कर रही है। 2 दिनों की तेजी के बाद फाइनली, माफ कीजिएगा, 2 दिनों की गिरावट के बाद फाइनली बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है और खासकर कल की जिस तरह की गिरावट थी उसके बाद एक बेहतरीन रिकवरी जो है आज बाजार में हुई है। निफ्टी को देखिए 22,650 के ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल निफ्टी नहीं, निफ्टी बैंक भी 50,700 के करीब ट्रेड कर रहा है। 800 अंकों के आसपास की मजबूती जो है वो आपको निफ्टी बैंक में देखने मिलेगी। सेक्टर्स तो काफ़ी सारे हैं जहां पे आपको अच्छी खासी हलचल आज देखने मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप में देखिएगा वहां पे अच्छी खासी खरीदारी है। 2.5% के आसपास की तेजी जो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:10 के आसपास का है, यानी कि हर एक गिरने वाले के सामने 10 स्टॉक्स तेजी में है। ये मार्केट ब्रेथ है। IT इंडेक्स यहाँ पे आप देखिएगा अच्छी रिकवरी है। तेल और गैस जहाँ पे गिरावट हुई थी वहाँ अच्छी रिकवरी हो। सरकारी बैंक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने मिल रही है। तो जाहिर सी बात है जो गिरा था वही आज चढ़ा है। और इंडिया विक्स, इसको आप कैसे भूल सकते हैं। कल 50% के आसपास की तेज़ी यहाँ देखने मिली थी, आज यहाँ पे ये कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे बाजारों के लिए। लेकिन आज जो तेज़ी आई है कल की गिरावट के बाद, इसको कैसे ट्रेड करना है, अब यहाँ से कौन से वो लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, ये सब समझने के लिए चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंजल वन के राजेश भोसले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर 2-3 दिन काफ़ी तकलीफ वाले रहे, आज फाइनली हमें एक रिलीफ रैली देखने मिल रही है। ये रैली कहाँ तक जाएगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बताइए सर। जी नमस्कार वरुण जी। आई होप आपको याद होगा कल 1:40 का फोनर किया था एंड हमने बात किया था कि गैप डाउन के मार्केट में फॉलो अप सेलिंग नहीं देखने को मिल रहा है एंड फिर हमने एक गोदरेज कंज्यूमर का कॉल भी बाय दिया था। तो कल हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा था और कई सारे स्टॉक्स में पॉजिटिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। पॉसिबली निफ्टी यहाँ से जो कल का गैप है 22,850 860 वो रीटेस्ट कर सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए एंड अगर ऐसा होता है तो पॉसिबली एक आइलैंड रिवर्सल गैप फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड है एंड वहां से कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है। तो नज़रिया ये रहेगा कि बायस पॉजिटिव रखिए, बट डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना है क्योंकि मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी अभी भी है। चलिए, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो जाहिर सी बात है आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। सर बैंक निफ्टी को लेकर आपकी क्या व्यू है, 50,000 के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है आज। देखिए वरुण जी, बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद 52,000 के ऊपर भी हम एक हायर बॉटम बन के हम ऊपर जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस है कि आरबीआई पॉलिसी के सामने पॉसिबली 51,000 रिटेस्ट कर सकते हैं जो इसका 200 डीएमए है। कल के सत्र में अगर हम 51,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हायर बॉटम कंफर्म हो जाएगा एंड पॉसिबली देन वापस 52,000 एंड हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है। अगर मार्केट में अगर स्ट्रेंथ आता है, मार्केट में अगर अप ट्रेंड आता है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है पहला एक नया हाई बना सकता है। चलिए, तो शायद बैंक निफ्टी यहाँ पे पहला हाई बनाएगा। निफ्टी के पहले बैंक निफ्टी जो है वो हाई बना सकता है। इस तरह के संकेत जो है वो साफ आ रहे हैं। चलिए सर, कल के गिरते बाजार में आपने एक बेहतरीन पिक दिया था, गोदरेज कंज्यूमर का कॉल ऑप्शन। मुझे याद है हमारी कल जब बात हुई थी तो आपने इस पिक दिया था और भरपूर कमाई हमारे व्यूअर्स ने गोदरेज कंज्यूमर्स में की है। आज बताइए सर, कौन सा स्टॉक आपके रडार पे है। देखिए वरुण जी, आज भी मेरा व्यू कंजम्पशन स्पेस पे ही रहेगा। पहला जो मेरा बाय है वो है एशियन पेंट्स पे। कल जो गिरावट हुई थी उसके बाद सेकेंड हाफ में कंप्लीटली रिकवर हुआ था एंड फेब के बाद काफी समय के बाद
2360 और 2370 के लेवल्स एशियन पेंट्स ने क्रॉस किया है, तो एक चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो एशियन पेंट्स बाय करके चलना है सर। 2360 के स्टॉप लॉस होंगे एंड एक्सपेक्टेड है कि एशियन पेंट्स यहाँ से 2530 के टारगेट अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो बाइंग काउंटर है वो है मेरा एचयूएल पे। एचयूएल पे भी काफी एक अच्छा एक डबल बॉटम और 200 वीकली मूविंग एवरेज पे रिवर्सल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। तो एचयूएल पे बाय है, डिफेंसिव काउंटर है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2240 का एंड यहाँ से इमीडिएट जो टारगेट होगा वो होगा 2330 का। ओके चलिए, तो आज फिर से कंजम्पशन स्पेस की दो दिग्गज कंपनियां और दोनों निफ्टी का हिस्सा है, एशियन पेंट्स और एचयूएल। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लेवल्स अपने अपने स्क्रीन पे देख लिए हैं। तो लगातार कंजम्पशन स्पेस को लेके भोसले जी जो है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हुए, कल गोदरेज कंज्यूमर था, आज एचयूएल और एशियन पेंट्स में है खरीदारी की सलाह। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं फिलहाल। आप देखिए, आज अगर देखेंगे तो दिग्गजों में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। एलएनटी को देखिएगा, यहाँ पे खरीदारी है। इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे फिर से एक रिबाउंड देखने मिला। खासकर आईटी स्पेस में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खरीदारी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। राजेश जी, इन दिग्गजों में आपको कोई पसंद आता है? खासकर आईटी क्षेत्र की कोई कंपनी पसंद आती है जहाँ पे एक अच्छा रिबाउंड आज देखने मिला है? देखिए वरुण जी, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस में एक आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन है, तो एज लॉन्ग आज का गैप होल्ड करता है तो पॉसिबली ट्रेडिंग बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ है कि नहीं ये बताना डिफिकल्ट होगा, बट ट्रेडिंग बाउंस के लिए यहाँ से एक 1500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फोसिस के लिए। स्टॉप लॉस 1400 के नीचे रहेगा। सिमिलरली अगर आप टेक महिंद्रा का चार्ट देखें तो 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो पॉसिबली यहाँ पे भी एक ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 1360 1370 के आसपास। जो सपोर्ट होगा वो होगा 1280। तो ट्रेडिंग बाउंस के लिए डेफिनेटली बाय कर सकता है, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से रिवर्सल आया कि नहीं वो थोड़ा सा एक दो दिनों के लिए देखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई टेक महिंद्रा पे और बाकी आईटी सेक्टर पे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चुका है मुनाफे के ऑप्शन का। चलिए, मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। बताइए सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? वेरी गुड आफ्टरनून वरुण जी। वेल, आज के लिए जो स्टॉक चुना है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हमने पिछले दिनों में कुछ अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई देखी थी, बट 9200 के आसपास से स्टॉक के अंदर कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिले थे और रिसेंटली करीब 82-8300 के अराउंड के लोज को टेस्ट करने के बाद में स्टॉक में वापस से एक रिवर्सल कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में 9000 का कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 164-165 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 120 का प्लेस करना रहेगा। अपसाइड टारगेट 225 तक के देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसका लॉट साइज 125 का है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस 5000 रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 7500 तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 9000 का बजाज फाइनेंस का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 225 रुपए के लक्ष्य के लिए। 125 का आप रखेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखने मिल रही है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस का कॉल है तो डिस्क्लोजर हमारी तरफ से ज़रूरी है। एक तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, और दूसरा सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। औसतन नुकसान जो है करीब 50,000 रुपये का होता है। चलिए, ये तो था ऑप्शंस का कॉल, लेकिन काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले क्विकली एक बार मार्केट देख लेते हैं कि कहाँ पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप देखिएगा निफ्टी को करीब 22,616 के आसपास जो है वो यहाँ पे फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी कि मजबूती जो है वो अभी भी कायम है। ओके, 585 के आसपास आ चुका है। ठीक है, ऊपरी सौ से 20-30 पॉइंट तो चलता रहता है इस तरह के मार्केट में। और निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी जो है वो यहाँ पे देखने मिल रही है 750 750 अंकों के आसपास की। लेकिन एक स्टॉक है और इस पे फोकस करना ज़रूरी है, और वो है डिलीवरी का। क्योंकि अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो आज भारी भरकम गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। क्या है इस स्टॉक में इस तरह की गिरावट की वजह, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास।
अभिषेक बताइए क्या हुआ है स्टॉक में इस तरह की गिरावट? आज तो पूरा मार्केट घूम गया है लेकिन ये उल्टी दिशा में चल रहा है, क्या हुआ? बिल्कुल वरुण, तमाम लोग सोच रहे होंगे कि डिलीवरी कल एक अच्छी डील की इसने, ई-कॉम एक्सप्रेस को खरीदने वाली 1407 करोड़ रुपए की डील थी। उसके बाद ये शेयर कल 4% चढ़ा, वायदा का टॉप गेनर रहा। लेकिन आज क्या हो गया? देखिए, आज ये वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, 7% के आसपास से गिरावट है। BSE 500 कंपनीज में मैं चेक कर रहा था, उसमें भी सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। और ये जो गिरावट आ रहा है, ये भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है। आज अगर आप नोटिस करेंगे तो जो वॉल्यूम है, औसत जो वॉल्यूम होते हैं डिलीवरी के शेयर में, उससे डबल का वॉल्यूम है। तो काफी ज्यादा इसको लेकर हम देख रहे हैं कि भारी वॉल्यूम से शेयर गिर रहा है। और 12 अप्रैल 2024 को 478 रुपए की ऊंचाई पर यह शेयर था, वहां से शेयर लगभग आधा है। आज आप भाव देखेंगे 250 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। अब ये क्यों गिर रहा है? ऐसा नहीं क्योंकि रिपोर्ट आई है, थोड़ा स्टडी करने पर यह पता चला कि वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। आपको आश्चर्य होगा वरुण ये देखिए कि डिलीवरी का जो पी है वो 920 है पी। कैन यू इमेजिन कि 920 के पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है? तो वैल्यूएशन को लेकर सवाल है। दूसरा चीज कि ये जो कंपनी है, इसका जो कारोबार है थोड़ा सिक्लिकल नेचर का है और मुनाफा इसका कंसिस्टेंट नहीं रहा है। आय तो बड़ी है लेकिन प्रॉफिट वाला जो ट्रेंड रहा है उसमें हमने निरंतरता देखी नहीं है। एक चिंता यह है। तीसरी चिंता यह है कि सीजनल डिमांड है, स्केल एफिशिएंसी पर कंपनी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, ये एक चुनौती है। टायर 1 जो सिटीज़ हैं, यानी कि जो मेट्रोज हैं, जो बड़े शहर हैं, उसमें तो ठीक ठाक है। लेकिन जो टायर 2 सिटीज़ हैं, जो टायर 3 सिटीज़ या फिर छोटे कस्बे हैं, उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर चिंता है। थोड़ी सी कॉस्ट वाला वहाँ पर प्रेशर आ जाता है और अल्टीमेटली ये मार्जिन पर दबाव डालता है डिलीवरी के। दूसरी चीज़ ये है कि अभी बाजार में थोड़ी सी अस्थिरता का माहौल है और लोग चाह रहे हैं कि जो हाई रिस्क जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि आईटी हो गए, जैसे कि लॉजिस्टिक्स हो गए, जिनका बिजनेस सिक्लिकल है, वहां से निकल के वो पैसे लगा रहे हैं सेफर एसेट्स में। मे भी हो सकता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में पैसे निकल के जा रहे हो, तो एक रीजन ये है। हालांकि देखिए, थोड़े से व्यूज ब्रोकरेज की तरफ से डिलीवरी पर बुलिश है। कल एमके की रिपोर्ट आई थी और एमके ने इसके लिए जो टारगेट दिया था वो दिया था 400 रुपए का। एमके का ये कहना है कि डिलीवरी ने दरअसल अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी ई-कॉम एक्सप्रेस को खरीदा है और ये बढ़िया वैल्यूएशन पर डील हुई है। और इसके बाद B2C सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है डिलीवरी का, वो हो जाएगा 55 से 60% के आसपास का। और इसके बाद अब जो ये डील 6 महीने में पूरी होगी, लेकिन जो नेक्स्ट जो राइवल कंपनी होगी उसके मुकाबले ये साइज, इसकी साइज हो जाएगी करीब 3 गुना के आसपास। तो ये एक ट्रिगर बन जाएगा डिलीवरी के शेयर के लिए। ये भी कहना है कि जब ये नेटवर्क इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी आगे सुधार करती हुई दिखेगी। तो इसको लेकर बुलिश है एमके और 18,700 पिन कोड्स पर कंपनी अपनी सेवाएं देती है। 14 साल पुरानी कंपनी है, तो उसको लेकर कोई दिक्कत है नहीं। यहां से स्केल करने को लेकर संभावना भी अच्छी खासी है। हालांकि अगर आप शेयर की चाल को देखेंगे तो 1 महीने में बिल्कुल सपाट ट्रेड आपको इसमें दिखेगा। इस साल में करीब 28% के आसपास की गिरावट है। 6 महीने में देखेंगे तो 39% गिर चुका है और अगर आप साल भर में देखेंगे तो करीब 45% शेयर गिर के कारोबार कर रहा है। तो इस डील को लेकर उत्साहित तो स्ट्रीट है, लेकिन ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसमें वैल्यूएशन वाला भी मसला काफी बड़ा है। और दूसरी जो चीज है वो है प्रॉफिटेबिलिटी वाला, कि आय तो लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है और मार्जिन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को यहां से मिल सकता है। ये चुनौती बाजार को खाई जा रही है और आज ये शेयर वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। ये चले, तो ये सारी दिक्कतें, एक तो डील को लेके काफ़ी यहाँ पे चिंताएं सामने नज़र आ रही है, वैल्यूएशन जो है वो इस कंपनी के काफ़ी महंगे, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो है वो कंपनी का कम होते जा रहा है। रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं लेकिन उस तरह का मुनाफा कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो काफ़ी सारी चिंताएं हैं, ये सब आपको अभिषेक ने हाईलाइट करके बताई है। शुक्रिया अभिषेक, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। राजेश जी, आपने सुना अभिषेक को क्या कहा उन्होंने। इस स्टॉक में देखिए लगातार गिरावट देखने मिल रही है। जब आईपीओ आया था तब काफ़ी कुछ कहा जा रहा था, अब देखिए गिरते जा रहा है। क्या करना चाहिए इसमें डिलीवरी के स्टॉक में? देखिए वरुण जी, व्यू वही रहेगा कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। दिसंबर में फर्स्ट टाइम इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी बाउंस है
तो बाउंस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आज के सत्र में भी वहां पे रिटेस्ट किया एंड वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जब तक 275 280 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बॉटम आउट हुआ है ऐसा बोल नहीं सकते। तो थोड़ा सा व्यू अवॉइड कीजिए। जिनके पोजीशंस है वो होल्ड रख सकते हैं 235 जो रिसेंट लो के स्टॉप लॉस है उसके साथ, बट फ्रेश पोजीशन बनाना है तो 280 क्रॉस करने का वेट करना होगा। तो इंटरेस्टिंग है, 275 280 के आसपास का लेवल जो है उस पर आप नज़र रखिएगा। फंडामेंटल जो है वो भी इस कंपनी के वीक हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जब आईपीओ आया था तब तो इस कंपनी के जो व्हीकल्स थी वो रोड पे दिखती भी थी, अब तो वो भी गायब हो गई है। चलिए, लेकिन हाँ आपको लेवल्स बता दिए गए, वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहाँ पे अच्छे खासे आपको मोमेंटम देखने मिल रहा है। और एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स देखिए या फिर मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी है। BSE लिमिटेड, MCX, CDSL, एंजल वन, ये तमाम वो मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है। राजेश जी, अगर मार्केट चल रहा है तो क्या इन स्टॉक्स में खरीदना चाहिए या फिर टेक्निकल मोमेंटम अच्छा है? क्योंकि मुझे याद है जब बाजार में गिरावट आ रही थी उसके पहले ये स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे, खासकर BSE CDSL जैसे। क्या करें इनमें? देखिए BSE पे डेफिनेटली एक व्यू पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक वीकनेस था बट वो तो ब्रॉडर मार्केट में ही था। बट अभी आज दिखाई दे रहा है कि जितना भी लॉस्ट ग्राउंड था वो रिकवर कर रहा है। वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक जो है 6000 के लेवल से रिटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है 5000 के आसपास। तो 5000 का स्टॉप लॉस होगा। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 6000 का जो प्रीवियस हाई है, एंड उसके बाद जो है स्टॉक जो पॉसिबली 6400 तक भी जा सकता है। CDSL एक रेंज में है, कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर लॉन्ग्स होंगे तो वो 1050 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। एंड ऊपर में जैसे 1260 क्रॉस करता है पॉजिटिव मोमेंटम CDSL में भी देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 1500। लिए तो ये राय आती हुई CDSL पे। और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि आज तेजी में है, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देखिएगा। HPCL, BPCL, IOC कल की गिरावट के बाद आज यहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। कल सेकंड हाफ में ही चले थे, उसके बाद वो जो खबर आई थी एक्साइज ड्यूटी की उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी। राजेश जी, इन तीनों में से कोई स्टॉक पसंद आता है आपको? HP, BP, IOC? वरुण जी, HPCL काफी अच्छा लग रहा है। एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर भी बना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 375 के आसपास। लास्ट 4-5 दिनों से वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये इसका 200 DMA भी है, तो बायस पॉजिटिव है। बट 375 क्रॉस करता है तो फर्दर मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स प्रीवियस हाई जो है अराउंड 410 420 का। तो यहाँ पे भी जिनके हो पोजीशंस है वो होल्ड रख सकता है। कल का जो लो है हायर बॉटम है 340 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, खासकर HPCL जो है वो यहाँ पे पसंद आता है। होल्ड की सलाह यहाँ पे दी गई है। चलिए, शो को रैप अप करते हैं। राजेश जी, कोई डिस्क्लोजर? जी वरुण जी, जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। ओके, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी है और जोरदार तेजी कल की गिरावट के बाद आज बाजार में देखने मिल रही है। आखिरी 1.5 घंटे में बाजार की रणनीति क्या होनी चाहिए ये सब मैं बताना चाहता था, लेकिन मानसी आ चुकी है तो मुझे उठना पड़ेगा। नमस्कार, आप बने रहिए 18 Hours स्वदेश के साथ।